गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉट्स राइडर। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और भाई हमारे सामने है आज 3 बाइकें, यामाहा R3, निंजा 300 और KTM 390, ड्यूक 390 बेसिकली। लेकिन अपन कंपैरिजन करने वाले हैं यामाहा R3 और निंजा 300 का। बेसिकली सीधे छोटे से आसान से शब्दों में बताऊंगा कि भाई अपने को निंजा 300 क्यों लेनी चाहिए, मतलब निंजा 300 क्यों लेनी चाहिए और किन बंदों को नहीं लेनी चाहिए। कंपैरिजन का रीज़न ये है कि भाई है तो भाई सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कवासाकी निंजा 300 के बारे में। ये बाइक आई थी शायद 2013 में, 2013 में पहली बार लॉन्च हुई थी इंडिया के अंदर। उस टाइम पे वाया CKD या वाया CPU यूनिट आती थी। उसके बाद जब सेकंड जेन निंजा 300 आई है तो लोकली असेंबल होकर आई थी। बट ये वाला जो मॉडल है ये इंडियन मॉडल है, इंडियन इन द सेंस की इंडिया में ही असेंबल हो रहा है। और इससे पहले जो मॉडल आता था वो आता था CKD या CPU। उस टाइम पे निंजा 300 की जो कॉस्टिंग थी वो यामाहा R3 से ज़्यादा थी। यामाहा R3 जब लॉन्च हुई थी वो हुई थी 3,50,000 रुपये के आसपास, और निंजा 300 जब लॉन्च हुई थी तो निंजा 300 की एक्स शोरूम कॉस्ट थी 3,50,000 रुपये थी, मतलब कि ऑन रोड ये 4 लाख रुपए के आसपास पड़ती थी। उसके बाद भाई निंजा 300 इंडिया में लोकली असेंबल होनी शुरू हो गई तो कावासाकी ने इसका जो प्राइस है वो ड्रॉप कर दिया था। तो इस वीडियो में भाई मैं बहुत ही आसान से शब्दों में बात करूँगा, सिंपल से शब्दों में बात करूँगा कि भाई निंजा 300 क्यों लेनी चाहिए और निंजा 300 क्यों नहीं लेनी चाहिए, दोनों ही रीज़न बताऊंगा। ठीक है, तो पीछे से दोनों बाइकों का लुक्स कुछ ऐसा दिखाई देता है, साथ में ड्यूक 390 भी है। तीनों बाइकों का लुक्स देख लो, 390 को भी कंपेयर नहीं कर रहा मैं। ठीक है, तो इधर जो है R3 इसमें स्टॉक टेल टाइडी लगी हुई है, निंजा में स्टॉक टेल टाइडी नहीं है। स्टॉक टेल टाइडी के साथ काफ़ी अच्छी लगती है बाइक, बट जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ मॉडिफाइड टेल टाइडी हो गई, साइड गार्ड हो गए, मतलब इनको बोलते हैं क्रैश गार्ड। उसके बाद एक एग्जॉस्ट सिस्टम भी लगा रखा है एग्रोपॉविक का। एग्रोपॉविक R3 में भी लगा हुआ है, दोनों में ही एग्रोपॉविक है। एक चीज़ और बता दूं भाई, ये जो निंजा 300 है यह है अपने आदित्य की, टर्बो आदित्य के नाम से यूट्यूब चैनल है भाई का भी। कंटेंट पसंद आए तो भाई सब्सक्राइब कर सकते हो आप, अच्छा कंटेंट बनाता है लड़का। सामने से लुक्स दिखा देता हूँ, दोनों बाइकों की कुछ ऐसी दिखाई देती है। टायर सेक्शन की बात करें तो भाई ऑलमोस्ट दोनों बाइकों का जो टायर सेक्शन है वो एक ही साइज़ का है। और रियर वाले टायर सेक्शन की बात करें तो भाई रियर वाला टायर सेक्शन दोनों बाइकों का एक जैसा है, मतलब कि अगर रियर टायर साइज़ की बात करें तो निंजा में मिलता है 140 सेक्शन का टायर, और R3 की बात करें तो R3 में भी स्टॉक टायर जो आता है वो आता है 140। फिलहाल R3 के अंदर लगा हुआ है मिशेलिन का पायलट स्ट्रीट 150/60/17, और निंजा 300 में लगा हुआ है MRF का 140/70/17। दोनों बाइकों के साइड प्रोफाइल की बात करें तो भाई दोनों बाइकों का साइड प्रोफाइल कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये है आपकी R3 और यह है आपकी निंजा 300, आप देख सकते हो भाई। दोनों बाइकें काफ़ी लंबी चौड़ी सी दिखाई देती हैं। 300 सीसी की बाइक है, बट लगता नहीं है कि भाई ये 300 सीसी की, ऐसा लगता है कि भाई हायर सेगमेंट की बाइक है। अब आ जाते हैं भाई दोनों बाइकों के इंजन पे। तो कावासाकी निंजा 300 का जो इंजन है वो भी लगभग 300 सीसी कैटेगरी में आता है, और यामाहा R3 का जो इंजन है वो भी 300 सीसी कैटेगरी में आता है। बट पावर सेगमेंट की बात करें तो भाई निंजा 300 की जो पावर है वो R3 से थोड़ी सी कम है। निंजा 300 की जो आउटपुट है वो है लगभग 39 PS के आसपास, और R3 की जो आउटपुट है वो है लगभग 42 PS के आसपास। डुअल चैनल एबीएस दोनों बाइकों में मिलता है आपको। निंजा 300 में मिलता है आपको एंडोरेंस, और यामाहा R3 के अंदर मिलता है आपको एकोबोनो। दोनों ही बढ़िया काम करते हैं भाई, लेकिन एकोबोनो की जो कॉस्टिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा है कंपेटिवली। एक चीज़ और बता दूं, ये जो मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ मैं BS6 और BS4 में। यामाहा R3 जो है वो BS4 मॉडल है, और निंजा 300 जो है वो BS6 मॉडल है। रिफाइनमेंट की बात की जाएगा इस तो ऑलमोस्ट दोनों बाइकों का रिफाइनमेंट सेम है। तो भाई ये थी छोटी मोटी बेसिक इन्फो, लेकिन अब मैं बता देता हूँ कि भाई निंजा 300 किस बंदे को लेनी चाहिए और किस बंदे को नहीं लेनी चाहिए। वीडियो का मेन टॉपिक यही था कि भाई निंजा 300 जो है वो किस बंदे के लिए बेस्ट है और किस बंदे के लिए बेकार है। तो भाई मेन टॉपिक पे आते हैं कि निंजा 300 जो है वो किस राइडर के लिए सूटेबल है और किस राइडर के लिए सूटेबल नहीं है। तो देखो भाई ये है रचित, तेरी हाइट कितनी है? 5'5" है ना। रचित की हाइट है 5 फुट 5 इंच, और वेट कितना है? 68 वेट है। ठीक है, कहने का मतलब ये कि 68 kg का अगर बंदा इस बाइक पे बैठता है तो भाई ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो काफ़ी रहेगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई जो हैवी वेट बंदा है या लंबी हाइट वाला बंदा है उस बंदे के लिए बाइक नहीं बनी। मान लो आपका वेट 90+ है तो ये बाइक आपके लिए नहीं बनी, और आपका वेट अगर लेस देन 70 kg है तो भाई आप इस बाइक को परचेस कर सकते हो, आराम से राइड कर सकते हो। अभी आप देख रहे हो 5 फुट 5 इंच का बंदा बैठा हुआ है तो आराम से इस बाइक को राइड कर सकता है। अब मैं आपको इस बाइक पे हैवी बंदा बैठा के दिखाता हूँ। तो भाई अब आ गए निंजा 300 पे अपने आशीष भाई, और इनका जो वेट है भाई वो 90+ ही है, और इनकी जो हाइट है वो कितनी है? 5 फुट 10 इंच के आसपास इनकी हाइट है। अब मैं आपको इसकी ग्राउंड क्लियरेंस दिखा देता हूँ। ये देखो, मान लो
आप सोलो राइड करते हो, मतलब कि 90+ kg अगर आपका वेट है और एक पीछे बैग आप माउंट करते हो, तो मेरे हिसाब से भाई ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगी बाइक की, ज़मीन पे लगने का भी खतरा है। स्पीड ब्रेकर आता है तो आपको बहुत आराम से उतारनी पड़ेगी। दूसरी बात भाई, अगर आपका वेट कम है तो आप इस बाइक को परचेज़ कर सकते हो, और अगर आपका वेट 90+ है तो भाई ये बाइक आपके लिए नहीं बनी, और आपकी हाइट ज़्यादा है तो भी आपके लिए नहीं बनी। हाइट कम है तो आप इस बाइक को परचेज़ कर सकते हो। तो भाई कुल मिला के बात ये है कि अगर हैवी वेट राइडर है और हाइट भी ज़्यादा है तो निंजा 300 पे उसको नहीं जाना। वो इंटरसेप्टर पे जा सकता है या किसी दूसरी बाइक पे जा सकता है या R3 पे जा सकता है। और अगर राइडर का जो वेट है वो कम है और हाइट कम है तो भाई आराम से आप निंजा 300 पे जा सकते हो, क्योंकि निंजा 300 की जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम है R3 के मुकाबले। अब मैं R3 पे बैठा के दिखा देता हूँ। तो अब मैंने बैठा दिया रचित को R3 पे। यहाँ आप देख सकते हो भाई ग्राउंड क्लियरेंस में दोनों बाइकों की दिखा देता हूँ। इधर R3 की आप ग्राउंड क्लियरेंस देख लो कितनी ज़्यादा है। कुल मिला के ये कि भाई इस पर कम हाइट का बंदा भी राइड कर सकता है इसको, और ज़्यादा हाइट का भी राइड कर सकता है। कम वेट वाला बंदा भी राइड कर सकता है, ज़्यादा वेट वाला बंदा भी राइड कर सकता है। अभी मैं आपको आशीष भाई को बैठा के दिखाता हूँ बाइक पे। तो आशीष भाई बैठ गए R3 पे। आप देख सकते हो इनका वेट जो है वो मैंने बताया था आपको 90 kg से ज़्यादा ही है। अभी आप देख सकते हो ग्राउंड क्लियरेंस बाइक की जहाँ थी वहीं की वहीं है। तो भाई ग्राउंड क्लियरेंस भी मायने लगती है। बाकी दोनों बाइकें अपनी अपनी जगह ठीक है भाई। दोनों बाइकें रिफाइंड है, दोनों बाइकें सेम कैटेगरीज़ की हैं। 3,60,000 रुपये के आसपास निंजा 300 आती है ऑन रोड, और 4 लाख रुपये के आसपास इस टाइम R3 आएगी, अगर आई तो इंडिया में। वैसे तो अभी ये आई नहीं है, डिसकंटिन्यू हो चुकी है। तो भाई कहने का मतलब यही कि यार अगर कम पैसों में आपको बढ़िया चीज़ चाहिए, मतलब 3.5 लाख रुपए की रेंज में आपको एक अच्छी बाइक चाहिए, तो आप निंजा 300 पे जा सकते हो। क्योंकि भाई 3.5 लाख रुपए की रेंज में और दूसरी बाइक नहीं आती। इंटरसेप्टर आती है बट वो एक क्लासिक रेट्रो बाइक है, जैसे कि आप देख सकते हो ये लोकेश की इंटरसेप्टर है। यामाहा R3 आती है, R3 अवेलेबल नहीं है। तो भाई कुल मिला के जो है वो बची निंजा 300। तो इस कैटेगरी में आप 300 cc की बाइक लेना चाहते हो तो निंजा 300 पे जा सकते हो। उसके बाद RR 310 भी आती है, बट RR 310 को भाई अगर निंजा 300 या R3 से कंपेयर करें तो भाई बहुत अलग बात हो जाएगी। RR 310 जो है वो सिंगल सिलेंडर है, और R3 और निंजा 300 है वो है डुअल सिलेंडर। वैसे आप कहोगे तो भाई RR 310, निंजा 300 और R3 की वीडियो शूट कर देंगे कंपैरिजन वाली। ये RR 310 है। तो भाई 300 cc की कैटेगरी में ऑलमोस्ट 3 बाइकें ये भी इंडिया के अंदर अवेलेबल है। 3 क्या 2 बाइकें अवेलेबल है। एक RR 310 हो गई और एक निंजा 300 हो गई। एक बाइक और आती है RC 390, बट भाई इन बाइकों का उससे कोई कंपैरिजन नहीं बनता। वो पूरी एक ट्रैक मशीन है बट उसकी लाइफ नहीं है। तो KTM भाई अपनी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है, मैं KTM किसी को भी रिकमेंड नहीं करता। तो कुल मिला के यार यही है कि भाई जो हैवी वेट राइडर हैं वो निंजा 300 ना ले तो बेहतर होगा, और जो जिनका वेट कम है वो निंजा 300 ले सकते हैं, या जिनकी हाइट कम है वो निंजा 300 ले सकते हैं, और जिनका वेट भी कम है वो भी निंजा 300 ले सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, बट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।